खाने का सामान खरीदा। जब वो वापस आया तो आयशा ने झोंपड़ी को साफ से थरा कर दिया था। फकीर ने उसे बताया कि उसने एक घर किराए पर ले लिया है। दोनों इस नए घर में मुंतकिल हो गए। घर छोटा था लेकिन झोंपड़ी से बहुत बेहतर था। कम इस कम छत पूरी थी और दरवाजा भी ठीक था। आयशा ने खाना बनाया। ये उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब उसने खुद खाना बनाया था। महल में तो सैकड़ों बावर्ची थे, लेकिन अब उसे सब कुछ खुद करना था। खाना ज्यादा अच्छा नहीं बना था, लेकिन दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खाना खाया। शाम को जब दोनों बैठे हुए थे, आयशा ने फकीर से पूछा, आपका नाम क्या है? मैं अब तक पूछ नहीं पाई। मेरा नाम इलियास है, फकीर ने कहा। इलियास, आयशा ने दोहराया। अच्छा नाम है। क्या आप हमेशा से फकीर थे? इलियास ने एक लंबी सांस ली। नहीं शहजादी, एक वक्त था जब मेरे पास भी सब कुछ था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। आयशा ने तौजह से सुना। इलियास ने अपनी कहानी सुनाई। वो एक ताजिर का बेटा था, उसके पास माल व दौलत था, लेकिन एक दिन समंदर में उसके सारे जहाज डूब गए, सब कुछ खत्म हो गया। फिर एक बीमारी, कोढ़ ने उसे घेर लिया और वो सड़कों पर आ गया, लेकिन मैंने अल्लाह से कभी शिकायत नहीं की। इलियास ने कहा, जो उसने दिया था वो उसने ले लिया, ये उसकी मर्जी थी। आयशा ने सुनकर कहा, आप सच कहते हैं। अल्लाह हर इंसान को आजमाता है, कभी दौलत देकर और कभी फक्र देकर। असल इम्तिहान ये है कि हम उसके फैसले पर कैसे राजी रहते हैं। दोनों के दरमियान एक अजीब सी हम आहंगी पैदा हो रही थी। दोनों ने अपनी अपनी मुसीबतें देखी थीं और दोनों ने अल्लाह पर भरोसा नहीं खोया था। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। आयशा घर का काम करती और इलियास बाहर जाकर छोटे मोटे काम ढूंढता। कभी किसी की दुकान पर सामान रखता तो कभी बोझ ढोता। जो भी मिलता इसी में दोनों का गुजारा चलता। एक दिन आयशा ने अपनी गुठड़ी से कुछ कपड़े निकाले। ये वो शाही कपड़े थे जो उसके पास बच गए थे। उसने सोचा कि उन्हें बेच देना चाहिए। इलियास, उसने कहा, ये कपड़े ले जाइए और बाजार में बेच दीजिए, उनसे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। हमारे पास अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है। इलियास ने कपड़े लिए और बाजार चला गया। वो कपड़े बहुत कीमती थे, रेशम और जरी के काम वाले। उसने उन्हें एक कपड़े के व्यापारी को दिखाया। व्यापारी ने कपड़े देखे तो हैरान रह गया। ये तो शाही कपड़े हैं, तुम्हें कहां से मिले? ये मेरी बीवी के हैं, इलियास ने कहा। व्यापारी को शक हुआ, लेकिन कपड़े इतने नफीस थे कि उसने अच्छी कीमत दे दी। इलियास पैसे लेकर और खाने का सामान खरीद कर घर लौटा। इस रात खाना खाते वक्त आयशा ने कहा, इलियास, अब हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। कल से हमें कोई काम ढूंढना होगा। लेकिन शहजादी, इलियास ने कहा, आप क्या काम करेंगी? आपने तो कभी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आयशा ने कहा। अल्लाह ने हर इंसान को हाथ और दिमाग दिए हैं, मैं भी काम कर सकती हूँ। अगली सुबह आयशा अपने नए घर से निकली। उसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था ताकि कोई उसे पहचान न सके। वो शहर की गलियों में घूमी और काम की तलाश करने लगी। कुछ घरों में उसने पूछा कि क्या उन्हें कोई खादमा चाहिए। कुछ ने मना कर दिया और कुछ ने कहा कि वो बाद में बताएंगे। आखिरकार एक अमीर औरत के घर में उसे काम मिल गया। इस औरत को सिलाई के काम के लिए कोई लड़की चाहिए थी। क्या तुम सिलाई कर सकती हो? औरत ने पूछा। आयशा ने सोचा कि महल में उसने कभी कभी अपने शौक के लिए सिलाई की थी। जी हाँ, मैं कर सकती हूँ, उसने कहा। अच्छा, तो ये कपड़े सी दो। औरत ने कुछ कपड़े दिए। अगर काम अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें रोज काम दूंगी। आयशा कपड़े लेकर घर आ गई। उसने पूरी मेहनत से कपड़े सिए। शाम को जब वो कपड़े देने गई तो औरत बहुत खुश हुई। वाह, बहुत अच्छा काम किया है तुमने, औरत ने कहा और उसे पैसे दिए। कल से रोजाना आना। आयशा खुशी खुशी घर लौटी। उसने इलियास को पैसे दिखाए। देखा, आयशा ने कहा, अल्लाह ने रास्ता निकाल दिया, अब हम दोनों काम करेंगे और अपना गुजारा चलाएंगे। इलियास की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक शहजादी जो महलों में पले बड़ी थी इतनी हिम्मत से काम करेगी। दिन गुजरते गए। आयशा रोज सिलाई का काम करती और इलियास छोटे मोटे काम करके पैसे कमाता। दोनों मिलकर अपना घर चलाते। कभी कभी मुश्किल होती, कभी कभी आसानी होती, लेकिन दोनों ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी।
एक दिन आयशा अपने काम से लौट रही थी। रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो एक भारी बोझ उठाने की कोशिश कर रही थी। आयशा ने फौरन उसकी मदद की। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी। बूढ़ी औरत ने दुआ दी। तुम बहुत नेक दिल हो। आयशा मुस्कुराई और आगे बढ़ गई, लेकिन वो बूढ़ी औरत उसे देखती रही। इसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे वो कुछ जान गई हो। इधर महल में बादशाह बेचैन था। उसे अपनी बेटी की फिक्र थी, लेकिन उसने अपने गुस्से और ईगो को अपने दिल पर हावी कर रखा था। मलका रोज रोती थी। वो अपनी बेटी को बहुत याद करती थी। उसने बादशाह से कई बार गुजारिश की कि वो आयशा को वापस बुला लें, लेकिन बादशाह ने साफ इनकार कर दिया। वो अपने फैसले की कीमत चुका रही है। जब उसे एहसास होगा कि मेरी क्या अहमियत थी, तब वो खुद वापस आएगी और माफी मांगेगी। लेकिन महीने गुजर गए और आयशा वापस नहीं आई। 6 महीने गुजर चुके थे। आयशा और इलियास अपनी छोटी सी जिंदगी में मसरूफ थे। आयशा की सिलाई का काम अच्छा चल रहा था और अब कई घरों से उसे काम मिलने लगा था। लोग उसकी मेहनत और सफाई देखकर बहुत खुश थे। एक दिन वही बूढ़ी औरत जिसकी आयशा ने मदद की थी, उसके घर आई। बेटी, बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने तुम्हारे काम की बहुत तारीफ सुनी है। मेरे पास एक खास काम है, क्या तुम कर सकोगी? जी जरूर, बताइए क्या काम है? आयशा ने कहा। बूढ़ी औरत ने एक थैला खोला और इसमें से बहुत खूबसूरत रेशमी कपड़े निकाले। ये कपड़े एक बहुत खास शख्स के लिए हैं। इन पर बारीक कढ़ाई करनी है। आयशा ने काम शुरू किया। वो रात रात भर जाग कर कढ़ाई करती। उसकी अंगुलियों से खून निकल आता, लेकिन वो रखती नहीं थी। इलियास उसकी मेहनत देखकर हैरान था। शहजादी, जरा आराम भी कर लिया करो। नहीं इलियास, आयशा ने जवाब दिया। अल्लाह ने हमें हाथ दिए हैं काम करने के लिए, सिस्ती के लिए नहीं। जितनी मेहनत करेंगे अल्लाह इतनी ही बरकत देगा। 2 हफ्ते बाद काम मुकम्मल हुआ। कढ़ाई इतनी खूबसूरत थी कि देखने वाला दंग रह जाए। बूढ़ी औरत ने आयशा को एक भारी थैली दी। ये लो तुम्हारी मेहनत की कीमत। आयशा ने थैली खोली तो उसमें सोने के सिक्के थे। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है, आयशा ने कहा। नहीं बेटी, अच्छे काम की यही कीमत है, बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। और सुनो, बस इतना जान लो कि अल्लाह ने तुम्हारी मेहनत और सब्र देख लिया है। अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। इस रात आयशा और इलियास ने पैसे गने। वो इतने थे कि कई महीनों का गुजारा हो सकता था। आयशा ने इलियास से कहा, अब हम कुछ बचत भी कर सकते हैं और मैं चाहती हूं कि आप किसी अच्छे हकीम से अपना इलाज करवाएं। अगले दिन वो शहर के मशहूर हकीम के पास गए। हकीम ने इलियास को देखकर कहा, बीमारी पुरानी है लेकिन नामकन नहीं। मेरे पास ऐसी दवाएं हैं जो असर कर सकती हैं। 1 महीने के बाद इलियास की तबीयत में वाज़ेह फर्क आने लगा। कोढ़ के दाग कम होने लगे और उसकी सेहत बेहतर होती गई। आयशा हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। एक दिन इलियास बाजार से वापस आया तो वो बहुत परेशान था। आयशा ने फिक्रमंदी से पूछा, क्या हुआ? इलियास ने जवाब दिया, आज बाजार में खबर सुनी है कि बादशाह सलामत की तबीयत बहुत खराब है। वो शदीद बीमार हैं। ये सुनते ही आयशा का दिल धक से रह गया। अब्बाजान बीमार हैं? इलियास ने आहिस्ता से कहा। हाँ, लोग कह रहे हैं कि वो पिछले 6 महीनों से बेचैन रहते हैं और अब बीमारी ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिया है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। अगरचा बादशाह ने उसके साथ सख्ती की थी, लेकिन वो उसके बाप थे। उसने मजबूत लहजे में कहा, मुझे उनसे मिलना है। अगले दिन आयशा महल की तरफ रवाना हुई और इलियास भी उसके साथ था। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचे तो पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। कौन हो तुम? पहरेदार ने सख्ती से पूछा। आयशा ने पुरस्कून लहजे में जवाब दिया, मैं बादशाह की बेटी हूं। पहरेदारों ने हैरत और शक से उसे देखा, क्योंकि उसका लिबास सादा था और चेहरा ढका हुआ था। इसी दौरान वजीर आजम वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने आवाज सुनी तो रक गए। उन्होंने आयशा को गौर से देखा और फौरन पहचान लिया। उन्होंने एहतराम से कहा, शहजादी आयशा, आप यहाँ कैसे? वजीर आजम फौरन इन्हें महल के अंदर ले गए। जब मलका को खबर मिली तो वो जल्दी से आई और आयशा को गले लगाकर रोने लगी। फिर आयशा अपने वालिद के कमरे में गई। बादशाह बस्तर पर लेटे हुए थे और उनका चेहरा जिर्द और कमजोर दिखाई दे रहा था। मलका ने आहिस्ता से कहा, बादशाह सलामत, आयशा आ गई है। बादशाह ने आहिस्ता से आंखें खोलें। जब उन्होंने आयशा को देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, आयशा मेरी बेटी। आयशा फौरन आगे बढ़ी, झुककर उनके पैर छुए और कहा, आबा जान, मैं आ गई हूँ।
आयशा ने नरमी और मोहब्बत से कहा, हबा जान, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं। जो कुछ हुआ वो अल्लाह की मर्जी थी। आपने मुझे जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। जब मैं महल में थी मुझे जिंदगी की असल कदर मालूम नहीं थी। मुझे नहीं मालूम था कि एक रोटी कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बादशाह खामोशी से उसकी बात सुनते रहे। आयशा ने मजीद कहा, मैंने सीखा कि अल्लाह की हिकमत के कुछ राज अभी बाकी हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो इस सीरीज का अगला हिस्सा जरूर देखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।